Welcome to the second video lecture of 9th class mathematics chapter number 1 that is number system। देखिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। और हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि कोई भी नंबर जिसको p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं is called as rational number with two conditions which are very important, that is both p and q should be integers and q should not be equal to 0। जी हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी गिवन रैशनल नंबर के बीच में हम एक नया रैशनल नंबर कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए एक बहुत सिंपल सा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास एक नंबर है 3 और हमारे पास एक नंबर है 5। मैंने आपसे पूछा कि 3 और 5 के बीच में क्या आएगा, तो छूटते ही आप आंसर देंगे कि 3 और 5 के बीच में 4 आएगा। और क्या 3 रैशनल नंबर है? क्या 5 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। वो कैसे? देखिए 3 के नीचे 1 लिखें, 4 के नीचे 1 लिखें, 5 के नीचे 1 लिखें, तो 3 4 5 p का रूप ले रहे हैं और 1 1 1 q का रूप ले रहे हैं, और यहां पे q तो 0 के बराबर है भी नहीं, तो कंडीशन तो हमारी दोनों फुलफिल हो रही है। तो अगर एक तरह से देखा जाए कि 3/1 4/1 5/1 तीनों सीक्वेंशियल रैशनल नंबर्स हैं। आपको क्वेश्चन में 3 दिया हुआ था, आपको क्वेश्चन में 5 दिया हुआ था, आपने 4 पता लगा लिया। सवाल ये आता है कि सर क्या 3 और 5 के बीच में और नंबर्स नहीं आते? और भी नंबर आते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर 3 और 5 के बीच में और भी नंबर्स आ रहे हैं तो उनको कैसे फाइंड करना है। यानी जो टॉपिक आपको मैं सिखाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर, हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। यानी जब भी हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर्स दिए हुए होंगे तो उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम एक नया रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन आपके पास क्या है, फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन आया फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन आया फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 7। बिटवीन 3 and 7 तो सर 4 5 6 सिंपल है ना। लेकिन अगर ये 3 and 7 की जगह 3 and 5 होता तो इनके बीच में जो हम जानते हैं वो तो सिर्फ 4 है। और कैसे पता लगाएं आपको वो सिखाने जा रहा हूं। कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 3 फाइंड करने। तो देखिए स्टेप नंबर 1 कहता है गिवन रैशनल नंबर्स को a and b मान लीजिए। तो सर यहां पे एक नंबर हमारा 3 है, एक नंबर हमारा 5 है। तो स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है द न्यू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी इक्वल टू a plus b by 2। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि जो नया रैशनल नंबर होगा वो a plus b by 2 होगा। एक नंबर a है, एक नंबर b है, तो नया नंबर क्या होगा? a plus b by 2 उनके बीच में। तो देखिए प्रोसीड करते हैं, फोकस करेंगे। यहां पे हमारा आया आंसर। हमने a किसको माना? 3 को माना। हमने b किसको माना? 5 को माना। तो a plus b upon 2 3 plus 5 upon 2 8/2 आंसर आया 4। तो हम टीचर को बताएंगे कि टीचर 3 से शुरुआत करी, 5 तक पहुंचे और 4 के बारे में पता लगाया। नेक्स्ट हमें टोटल कितने फाइंड करने हैं? 3। फाइंड कितने कर लिए हमने? 1। बचे कितने? 2। चलिए a को 3 मान लेते हैं, b को 4 मान लेते हैं। तो a plus b upon 2 तो हमारे पास आ गया 3 plus 4 upon 2 हमारे पास आ गया 7/2। 7/2 किसके बीच में आया? 3 और 4 के बीच में। टीचर को बताओ कि सर 3 लिया, 7/2 पता लगाया, 3 और 4 के बीच में और 5 तक पहुंचे। कितने फाइंड करने थे? 3। कितने फाइंड कर लिए? 2। कितने बच गए? 1। प्लीज देखिए आगे कैसे होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं 7/2 और 4 को चूज कर लेता हूं। अगर मैं 7/2 और 4 को चूज करता हूं तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार प्रोसीड होगा। a को मैंने क्या मान लिया हमारे पास? 7/2। b को हमने क्या मान लिया? 4/1। तो a plus b upon 2 की तरह अगर जाएं तो 7/2 plus 4/1 divided by 2। तो 7/2 plus 4/1 divided by 2। तो देखिए जरा
सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर लेंगे, 2 लिया, 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, डिवाइड बाय 2 कर दिया, 7 आया, 8 आया, डिवाइड बाय 2 आया, फिर डिवाइड बाय 2 आया, तो 715 हो गया, 15 बाय 2 डिवाइड बाय 2। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करना है। देखिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये बहुत बेसिक सी ट्रिक है, आप फॉलो कर सकते हैं इसको। 15/2/2/1, क्या मैं इसको बोल सकता हूं फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन का आंसर होता है फ्रैक्शन इनटू उल्टा फ्रैक्शन। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। एक फ्रैक्शन ऊपर है, एक फ्रैक्शन नीचे है, बीच में लाइन है, तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन का आंसर होता है फ्रैक्शन इनटू उल्टा फ्रैक्शन। तो पहले वाले फ्रैक्शन को एज इट इज रहने दीजिए, दूसरे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। देखिए सर, अगर ये a अपॉन b है और ये c अपॉन d है, तो a अपॉन b और c अपॉन d का आंसर क्या होता है, उस पर फोकस करेंगे। a अपॉन b अपॉन c अपॉन d इज ऑलवेज इक्वल टू a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन c। ट्रिक है, बेसिक ट्रिक। कुछ लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं, कुछ लोग बेसिक ट्रिक अपनाते हैं। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली प्रोसीड। तो अब आप फोकस करेंगे कि हमारा आंसर कैसे आएगा। प्लीज देखिए, 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 15/4 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा क्वेश्चन था हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो आपको मैंने बताया कि जब भी कोई दो रैशनल नंबर्स हमें दिए जाएंगे, तो सबसे पहले उन दो रैशनल नंबर्स में से एक को a मान लीजिए, एक को b मान लीजिए। और अगर मान लीजिए हमने एक को a माना है, एक को b माना है, तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में नया रैशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक रैशनल नंबर 3 था, एक रैशनल नंबर 5 था, नया रैशनल नंबर मैंने आपको एग्जांपल के साथ निकालना सिखाया। तो आपके सामने फाइनल आंसर जब हम टीचर को बताएंगे तो कैसे लिखेंगे, फोकस करेंगे। हम कहेंगे टीचर 3 से हमने शुरुआत करी, 3 से हमने शुरुआत करी, 4 तक हम गए, और जब हम 4 तक गए तो उसके बाद क्या आता हमारा 5। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने 3 और 5 का इस्तेमाल किया तो हमें क्या मिला था, 4 मिला था। लेकिन जब 3 और 4 का इस्तेमाल किया तो हमें क्या मिला, 7/2 मिला। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 के बाद 7/2 मिला, उसके बाद 4 मिला। लेकिन सर 4 और 5 से पहले आपने 7/2 और 4 का इस्तेमाल करके 15/4 निकाला, तो इसके और इसके बीच में ये मिला, इसके और इसके बीच में ये मिला। तो हम यहाँ लिखेंगे 7/2 के बाद हमें 15/4 मिला, फिर कॉमा 4 मिला, फिर कॉमा 5। I hope you understand it now कि कैसे दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक नया रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा एक आंसर है। 7/2, 15/4 and 4 are the three rational numbers between 3 and 5. But the question arises कि सर यहाँ तो आपने दो नंबर्स दिए थे और दोनों में के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने को कहे थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि फाइंड 10, 15 रैशनल नंबर्स, तब इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है। देन देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक दैट यू विल कम टू नो। बट मैंने आपको जो मेथड समझाया है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स एंड देयर इज अगेन शॉर्ट ट्रिक जो हमें एक साथ एक ही समय पे कई सारे रैशनल नंबर्स जानने में मदद करती है। दैट वी विल स्टडी इन लेटर स्टेजेस, बट राइट नाउ मैंने आपको बहुत एक बेसिक वन मेथड सिखाया है। 2 मेथड्स हैं, वन इज दिस मेथड, वन इज अ शॉर्ट ट्रिक। आपको मैंने इस पे फोकस करते हुए ये बताया है कि जब भी मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सिचुएशन हमारे काम आती है, क्योंकि बहुत सारे रैशनल नंबर्स जनरली पूछे नहीं जाते हैं। बट दिस इज सम ऑफ द कंडीशंस, दिस इज सम ऑफ द सिचुएशन जहां पे हमें पूछा जाएगा हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। सो इस टॉपिक में आपको क्लियर हो गया कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें नया रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है। देखिए अब हमें आइडिया लग गया कि रैशनल नंबर हमारे पास था, नया रैशनल नंबर हमने निकाल लिया। दिस इज वन ऑफ द वे। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि रैशनल नंबर है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसका मतलब कि ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर है। अगर ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा होगा। जी हाँ,
अब हम जो सीखने जाएंगे that will be the method of division. So in next video lecture we will proceed with the division of the fraction and we'll try to understand कि किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करके उसकी डेसिमल फॉर्म क्या होती है। कुछ फ्रैक्शंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, कुछ फ्रैक्शंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए, डिवीजन को कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए we will proceed with the next topic, that is the division of the fraction in the next video lecture. So stay tuned, subscribe us, like us and keep watching us. Thank you.